स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की यहाँ पे बनाएंगे और बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक करैक्टर्स इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप एक छोटा सा ट्रिक देखिए। अगर तो आपके पास जैसे कोई मॉलिक्यूल आ जाए या आयन आ जाए, अभी क्योंकि ये मॉलिक्यूल है तो इसकी बात कैसे करेंगे। देखिए हाइड्रोजन किस तरह से यहाँ पे जनरेट होगा, H प्लस H, ये एक ट्रिक है, और H2, राइट। आप इसको इस तरह से ऐड करिए और हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, और इसी तरह से दूसरे हाइड्रोजन में 1, तो टोटल कितने आ गए, 2। इस ट्रिक को आप समझिएगा। आपने करना क्या है, जब हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बनानी है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाने लगा हूँ। देखिए अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो 1s1 इसकी ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसकी 1s की हम डायग्राम कैसे बनाएंगे ये चेक करिए आप। आपने इसकी डायग्राम किस तरह से बनानी है। ये हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है और इसके साथ ये देखिएगा, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आ गए। सिर्फ हमने 1s की ही बनानी है क्योंकि हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s तक ही जाएगी। अब चेक करिए, ये आ गया 1s, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये 1s, दिस इज सिग्मा 1s एंड दिस इज सिग्मा स्टार 1s। तो अगर आप देखें इनकी एनर्जी सेम है, बट ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी कम है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो आप अगर इनके लेवल देखें तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से ये ऑफ ब प्रिंसिपल के विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी इंक्रीज कर रही है। तभी तो ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बट चलिए हमने यहाँ पे फिलिंग सीखनी है। आपने करना क्या है कि ये जो हाइड्रोजन का ये पार्ट आपने हमेशा ऐसे ही एक छोटी सी रिएक्शन बना लेनी है, और जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लेफ़्ट साइड पे 1 इलेक्ट्रॉन और ये राइट साइड पे 1 इलेक्ट्रॉन, और ये आप मिडल में फिल करेंगे। कैसे, ये लेफ़्ट साइड है, ये लेफ़्ट, ये राइट और ये मिडल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो लेफ़्ट पे हमने 1 इलेक्ट्रॉन फिल अप कर लिया, राइट पे भी हमने 1 इलेक्ट्रॉन। अब मिडल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है ये सिंगल ऑर्बिटल है। अगर तो ये सेट में होता है, मतलब डी जनरेट ऑर्बिटल होता, तो यहाँ पे हमने अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने थे, बट ये सिंगल ही है ऐसे इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या करेंगे, ये देखिए इनमें ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर देंगे, एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। अब ये दोनों की ऑपोजिट स्पिन्स क्यों लगाई है ये भी आपको पता है कि ये हमारे पास क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन अकॉर्डिंग टू स्पिन क्वांटम नंबर, और ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप दिमाग में रखिए। अब चेक करिएगा इनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगी। ये आप देखेंगे दिस इज सिग्मा, तो सिग्मा 1s, सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2। सिग्मा स्टार 1s में कितने, 0। तो आइए बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं एक बार। अगर हम बात करें बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर का जो फार्मूला इट इज इन नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर्स ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। तो ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, चेक करिए बॉन्डिंग इसके ऊपर कोई स्टार नहीं लगा हुआ, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 माइनस, और ये यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये 0। तो ये कितना आ गया बेटा, डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास 2/2 कितना आ गया, ये आ गया जी 1। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हाइड्रोजन का कितना है, 1। बॉन्ड ऑर्डर हमें क्या बताएगा, बॉन्ड ऑर्डर हमें बताता है कि कितनी नंबर्स ऑफ बॉन्ड्स किसी गिवन मॉलिक्यूल में हमारे पास एडजस्ट की होगी। अब इसके बाद हम निकालेंगे मैग्नेटिक करैक्टर्स। तो मैग्नेटिक करैक्टर्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं पहले वो देख लें। देखिए मैग्नेटिक करैक्टर्स जो आएंगे वो आएगा लास्टली फील्ड ऑर्बिटल, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पे तो एग्जिस्ट कर नहीं रहे, तो लास्ट वाला फील्ड जो हुआ है यही ऑर्बिटल है सिग्मा 1s। तो इसमें इलेक्ट्रॉन सभी पेयर्ड हैं। सो कौन सा करैक्टर होगा, ये डायामैग्नेटिक। ये डायामैग्नेटिक इधर हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन का मैग्नेटिक करैक्टर आ गया। तो इस तरह से आपने पहले क्या करना है, ये वाला ट्रिक एडजस्ट करना है। उसके बाद आपने डायग्राम कैसे बनानी है, कॉन्फ़िगरेशन देख के हाइड्रोजन की, फिर आपने फिलिंग करनी है, और ये इसकी मॉलिक्यूलर
कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, ये बॉन्ड ऑर्डर है और ये मैग्नेटिक करैक्टर। इस तरह से आपने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को पूरी तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम के विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे स्टडी कर लिया है। ये चीज़ आपने ज़रूर यूज़ रखनी है क्या कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जैसे सपोज करिए मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। सपोज आपको यहाँ पे H2 ऐसे पॉजिटिव दिया हो तो आपने करना क्या है H प्लस H, यहाँ पे क्या है प्लस, तो क्या आ जाएगा H2 पॉजिटिव। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 1, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने 0, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें हमने क्या देखा ये निकल गया हुआ है, तो टोटल आ गया 1। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पे आप कितने इलेक्ट्रॉन 1 फिल करेंगे, राइट हैंड साइड पे कोई भी नहीं और मिडल पे 1 आ जाएगा। तो ऐसे ये छोटे छोटे ट्रिक्स आपने याद रखने हैं। अब ये हाइड्रोजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम की आपने डिटेल डिस्कशन देख ली है।